आज के इस खास शो के मेहमान माजी आमदार मालेगांव शहर के शेख आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद है। काफ़ी दिनों से कोशिश में मैं लगा था कि इनसे इंटरव्यू करूं, इनसे बातचीत करूं, लेकिन इनके पास वक्त नहीं है। ख़ासकर अगर देखा जाए तो शहर के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हम जैसे ही पूछते हैं साहब इंटरव्यू करना है तो एक ही जवाब देते हैं, मैं कुछ नहीं हूँ, ना कोई मंत्री हूँ, ना आमदार हूँ, नगर सेवक हूँ, कुछ भी नहीं, इस तरह के। लेकिन साहब काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आपके मंत्रियों के साथ मुलाकात हो रही है, इसी के साथ साथ बड़े बड़े जो भी ज़िम्मेदार हैं उनसे बातचीत हो रही है, आपके कुछ कॉल्स वायरल हो रहे हैं, इसी के साथ साथ कुछ फ़ोटोज़ भी। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से मालेगांव शहर में कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, आप तो अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम कहाँ चूक रहे हैं और हमें किस तरह से काम करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपके यूट्यूब चैनल, आपको और पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि जिस तरीके से आपका चैनल हो या मालेगांव शहर के जितने भी यूट्यूब चैनल हो, जो आज सही मानों में मालेगांव शहर की आवाम की रहनुमाई कर रहे हैं और सच बता रहे हैं। 19-20 हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन कोशिश आप लोग कर रहे, सच बता रहे, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात कि कोरोना वायरस का फैलाव मालेगांव शहर के अंदर बड़ी तेज़ी से हो रहा है और जहाँ तक मेरा मानना है, जिस तेज़ी से कोरोना वायरस का फैलाव हो रहा है, अगर पहले ही दिन से मालेगांव शहर की आवाम, हम लोग सब मिलकर अगर इसका पालन करते, डिस्टेंस बना कर रखते, दूरी बना कर रखते, जो आज लॉकडाउन चल रहा है उसका पालन करते, तो मैं समझता हूँ कि हम लोग काबू में कर सकते थे। लेकिन आज वो वक्त तो निकल चुका है और यंत्रणा, जो प्रशासन की जो यंत्रणा होती है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, चाहे वो महसूल डिपार्टमेंट हो, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, मैं समझता हूँ उन लोगों को भी नहीं लगा होगा कि मालेगांव शहर के अंदर तेज़ी से फैलेगा कोरोना वायरस, और वो कहीं ना कहीं यंत्रणा चूक गई। और जब मुझको लगा ये कोई पॉलिटिक्स या कोई सियासी फ़ायदा उठाने के लिए मैं मैदान में नहीं आया हूँ, मुझको लगा कि आज अब ज़रूरत है हमको प्रशासन से मिलकर तालमेल करके उनसे काम लेने का आज वक्त की ज़रूरत है, और इसीलिए मैं मैदान में आया। और मेरा जितना तजुर्बा था, जितना मेरा ताल्लुकात ऑफिसरान से था, जितना मेरा 5 साल जो मैं एमएलए था, हाउस में था, और आज कांग्रेस और एनसीपी के जितने मंत्री हैं और शिवसेना के जितने मंत्री हैं, उसमें से 70% लोग मेरे साथ 5 साल काम किए असेंबली हाउस में। और उसी का फ़ायदा उठाकर मालेगांव शहर के अंदर किस तरीके से हुकूमत से लड़कर मालेगांव शहर की आवाम को फ़ायदा दिला सकता हूँ मैं। इसके लिए मैं मुसलसल रोज़ाना प्रशासन से और मंत्री और सरकार से बात करके मालेगांव शहर को मेरी तजवीज़ दे रहा हूँ कि मालेगांव शहर में आप ऐसा करिए, मालेगांव शहर में इसकी ज़रूरत है, फ्यूचर में इस चीज़ की ज़रूरत होगी, और कैसे कंट्रोल में ये कोरोना वायरस आएगा और फिर एक मर्तबा हम लोग पहले की तरह ज़िंदगी गुजार सके, खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके। यही मेरी कोशिश है और मैं समझता हूँ कि उसके अंदर मैं कामयाब हो रहा हूँ और शहर को उसका फ़ायदा मिल रहा है। सर, सोशल मीडिया पर पूरे शहर में और आउटर साइड में भी बस ये बातें सामने आ रही है कि जो आउटर के नेता हैं वो काम कर रहे हैं और जो सेंट्रल के नेता है वो सियासत कर रहे हैं। इसको लेकर नेता मैं समझा नहीं, नेता में सब आ जाते और ऑर्डर के अंदर एक ही नेता है आज, जो
ज़मीन पर काम कर रहा है और नेता सेंट्रल के, तो कौन नेता, उसका नाम आप बताएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, उसका जवाब दूंगा। सभी सियासी पार्टी कहीं ना कहीं। अभी आपने कहा कि आप काम कर रहे हो, तो मैं समझता हूँ उससे मुझको आपने अलग कर दिया। एक बात ऐसी होती है कि मालेगांव शहर इस बात को जान चुका है, समझ चुका है कि आउटर के जो मंत्री है दादा भुसे साहब, वो कोई भेदभाव नहीं करते हुए वो मध्य के अंदर भी और बाह्य के अंदर भी, दोनों असेंबली हलके के अंदर पूरे ताल्लुके में मुसलसल उनकी ये कोशिश है कि मालेगांव शहर के अंदर आज जो मुसीबत आई है इसका कैसे कंट्रोल कर सके, कैसे सरकार से फ़ायदा दिला सके, वो कोशिश कर रहे हैं और ये शहर देख रहा है। अब सेंट्रल असेंबली हलके के अंदर सबसे बड़ा नेता तो एमएलए होता है वक्त का, और शहर ने देख लिया कि कोरोना वायरस शुरू हुआ, क्वारंटाइन 14 दिन के लिए चले गए। उसके बाद 2-3 दिन बाहर आए, फिर उसके बाद उनको डॉक्टरों ने मना कर दिया कि आप बाहर मत जाओ। और मैं समझता हूँ कि इस पूरे पीरियड में जब से 9 अप्रैल को पहला केस आया और आज तक 4 से 5 दिन वो फील्ड के ऊपर नज़र आए होंगे, बाकी दिन वो अपने घर में रहे और मालेगांव शहर की आवाम को उन्होंने खुला छोड़ दिया। आज मालेगांव शहर एमएलए से पूरी तरीके से लावारिस हो चुका है, एमएलए नहीं है, प्रशासन पे एमएलए की पकड़ नहीं है, एमएलए की जिम्मेदारी अदा नहीं हो रही। एमएलए की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं और मैं समझता हूं कि वो नाकाम हो चुके हैं और पिछले 5 साल भी वो नाकाम थे और इन 6-7 महीनों के अंदर भी वो नाकाम हो चुके हैं। ये शहर की आवाम अपनी आँख से देख रही है और शहर की आवाम नुकसान उठा रही है। और मैं समझता हूँ कि मैं पहले ही दिन से ये बात बोल रहा हूँ कि मैं एक अपोजिशन का बड़ा चेहरा ज़रूर हूँ सेकंड नंबर पर, लेकिन मैंने पहले ही दिन से ये बात कही है कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता, समाज के लिए, शहर के लिए मैं अपना तजुर्बे का फ़ायदा शहर की आवाम को कैसे मिले, कैसे शहर की आवाम को राहत मिले, वो मैं काम कर रहा हूँ। आसिफ साहब, अगर शहर के एमएलए, उनके पास बहुत सी पावर है, अगर इस तरह से ही लापरवाही करते रहेंगे, जो अपने उनके पास जो पावर है उसका इस्तेमाल अगर सही से नहीं करेंगे, तो मालेगांव शहर में सबसे बड़ा कब्रिस्तान है एशिया का, वो भी कम पड़ जाएगा लाशें उठाने आज के इस मुश्किल वक्त में। नहीं, मैं समझता हूँ ये तो सवाल आप उनसे पूछना चाहिए कि आप क्यों नाकाम हो रहे हैं, क्या उनकी कमज़ोरी है। और मेरा ऐसा मानना है कि उनको ऑफिसरान से काम लेना नहीं आता, चाहे वो शहर के लोकल कोई ऑफिसर हो, चाहे ज़िले का कोई ऑफिसर हो, चाहे महाराष्ट्र लेवल का कोई ऑफिसर हो, उनको काम लेना नहीं आता और इसी वजह से शहर नुकसान उठा रहा है। अब मैं समझता हूँ कि अब ये शहर के अंदर शहर की आवाम ने, मैं एक बात और इसके अंदर ऐड कर दूँ कि हुकूमत महाराष्ट्र भी इनको अब नाकाम मानने लगी है, हुकूमत खुद अब इनको नाकाम मानने लगी है। अगर हुकूमत इनको अच्छा मानती या वो काम करने वाले होते तो डॉक्टर ज़हीर काजी साहब को मालेगांव शहर की रिपोर्टिंग करने के लिए हुकूमत नहीं बोलती। इसका मतलब कि हुकूमत में बैठा हुआ नुमाइंदा नाकाम हो गया और इसके लिए मुंबई से डॉक्टर ज़हीर काजी साहब को जिम्मेदारी दी गई है, ऐसा मैंने अखबारात में पढ़ा। और वो खुद इनको फ़ोन करके सजेशन मांग रहे हैं, मशवरा मांग रहे हैं कि मैं हुकूमत से क्या बात करूँ आपके शहर के लिए। तो ये खुद ही नाकाम हो गए, हुकूमत ने भी इनको नाकाम मान लिया और ये शहर की आवाम भी अब उनको नाकाम मान रही है।